आवाम की सुविधा और सहूलत का इंतजाम करे। लेकिन ये तमाम चीजों से बिल्कुल मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के अंदर नाकाम रहे। आइंदा आमदार का काम था कि वो एक मां का बेटा था, लेकिन शहर के अंदर पटाखेबाजी के अंदर मसरूफ थे। हाफिज हारून साहब, जनाब शेख आसिफ साहब, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर पर अपने घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आइंदा महीने 20 अक्टूबर को मालेगांव के अंदर वोटिंग, 20 नवंबर को मालेगांव के अंदर वोटिंग है। और ये जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन है। इसके अंदर जो कैंडिडेट चुन करके जाएगा उसे एमएलए कहते हैं। एमएलए का काम यह होता है कि जिस तरीका से अपने घर के अंदर घर का एक बड़ा जिम्मेदार होता है और उसके कई ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी को समझे, बिल्कुल इसी तरह जो शहर से एमएलए चुन करके जाता है उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहर के तमाम लोगों की जो जरूरियात है उसको समझे और उसको पूरा करे। आप देख रहे हो मालेगांव के अंदर माजी 5 साल के अंदर जितने भी हादसा हुए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि 12 नवंबर का जो मामला हुआ था मालेगांव शहर के अंदर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की गई थी, मालेगांव शहर बंद था। उस वक्त जो दंगा यहाँ पर हुआ था, शहर के आमदार ने ये कहा था कि पत्थर नहीं थे, वहां पर पत्थर ला करके डाले गए थे और नौजवानों को नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करवाया गया था। शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब के इस बयान की वजह से पुलिस ने कई नौजवानों को गिरफ्तार किया और 1 साल तक के वो लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे। बिल्कुल उसी के बाद दूसरा मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ये हुआ था। एमएसजी कॉलेज के अंदर ऐसा एक बैनर लगा था, एक प्रोग्राम था, उसके ऊपर अल्लाह के नबी का नाम लिखा था। कुछ फिरका परस्त नौजवानों ने वो बैनर को उतार करके उसको पैरों तले रौंदा था। उस वक्त भी शहर के आमदार साहब खामोश थे। रमजान महीने के अंदर रथ यात्रा आई थी, शहर के आमदार साहब ने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। मस्जिद के सामने रमजान महीने के अंदर डीजे बजवाया गया था, रोजा इफ्तार के वक्त के अंदर डीजे बजवाया गया था। तो ये जिम्मेदारी शहर के आमदार की थी। आपको हमें खास तौर पर हमारी माँ और बहनों को ये चीज समझना चाहिए कि शहर के आमदार की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसके बिल्कुल बरखिलाफ मैं आपको एक बात बताता हूं। जिस वक्त ये असेंबली से वापस आए थे, जुमा का दिन था, अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर इनका इस्तेकबाल हो रहा था, वहां पर पटाखे फूट रहे थे और उसी जुमा के दिन पावरवाड़ी नाले के ऊपर एक बच्चा पानी में डूब करके फौत हो गया था। शहर के आमदार का काम था कि वो एक मां का बेटा था, लेकिन शहर के आमदार पटाखेबाजी के अंदर मसरूफ थे। इसी के बिल्कुल बरखिलाफ मैं 7 फुटी रोड के ऊपर रहता हूं, सलामतुल्लाह मस्जिद के सामने। वहां पर बिजली का करंट लगने से एक बच्चा का इंतकाल हुआ था। ये होती है जिम्मेदारी, ये होती है एक आमदार का काम। शेख आसिफ साहब ने वो बच्चे के घर जाकर के बिजली डिपार्टमेंट में जाकर के वो बच्चे को 4 लाख रुपए दिलवाया था। आप बताए ये काम किसका था? तो ये शहर के आमदार का काम नहीं था। औरंगाबाद के अंदर शेख इनायत नाम का एक नौजवान था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था, 10 लाख रुपए का उसका खर्चा था। शेख आसिफ साहब ने 10 लाख रुपए उसके इलाज के लिए जमा कर लिया था। आज एक मां के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो अपने बच्चे को सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदा देखना चाहती है। मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, कोई अच्छा शगुन, अच्छी मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक था ये दुनिया देखने का मेरे बेटे, मुझे कब शौक था ये दुनिया देखने का मेरे बेटे, उसी चश्मे से कम तेरी सूरत देख सकती थी। आज मालेगांव शहर के अंदर रियासती सरकार ने 3-3 हजार रुपया जो हमारी माँ और बहनों के अकाउंट के अंदर आ रहा है, बड़ौदा बैंक के अंदर जाकर के हमारी माए बहनें को पैसा आसानी के साथ निकाल लिया करती थी। बुजुर्ग खवातीन का पैसा आता है, ज्यादा उम्र के लोगों का पैसा
शिप आती है, बड़ौदा बैंक को यहाँ से उठा करके सटाना नाके के ऊपर ट्रांसफर कर लिया गया। मालेगांव शहर के अंदर की यहाँ पर भी कोई नुमाइंदगी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठ करके तमाशबीन की तरह तमाशाई बन करके देखते रहे। जब ये सियासत में आए थे, इन्होंने नारा दिया था कि मैं खिलाफत उम्री करने के लिए आया हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहता है कि वो अपनी रियायत के अंदर रात में भेष बदल करके निकलते थे। एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भेष बदल करके अपने खादिम के साथ गली मोहल्ले के अंदर घूम रहे थे। एक घर से रोने की आवाज आई। उन्होंने अपने खादिम से कहा कि जा करके दरियाफ्त करो क्या मामला है। खादिम ने जा करके देखा तो एक बच्चे रो रहे थे, एक खातून चूल्हे के ऊपर कुछ खाना बना रही थी। हजरत उमर ने जब उस खातून से पूछा तो उस खातून ने कहा कि मेरा शौहर का इंतकाल हो चुका है और खाने पीने का कोई असबाब घर में मौजूद नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कि इसके अंदर क्या पकड़ा है चूल्हे के ऊपर। खातून ने कहा कि पानी है, उसके अंदर पत्थर डाल करके मैंने आग लगा दी है ताकि बच्चों को तसल्ली हो जाए कि खाना बन रहा है। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। मुफ्ती इस्माइल साहब खिलाफत उम्री इसे कहते हैं। आप तो गली मोहल्ले में घूमने की तो बहुत दूर की बात, अपने घर से बैठ करके अगर कोई आपको 1500 रुपए के लिए फोन करता है तो आप कहते हो कि अभी इंतजाम नहीं है और बात खिलाफत उम्री की करते हो। हमारी माँ और बहनों को मैं खास तौर पर यह बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरफ ध्यान दें। आज सिविल हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के बीमारी के कितने मसाइल होते हैं। आज गरीब आवाम जो गरीब लोग होते हैं, आज सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए उनके पास इतना इंतजाम नहीं होता, इतना पैसा वो लोग खर्चा नहीं कर पाते, तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाकर के वो लोग इलाज कर लेते हैं। आज हारून अंसारी हॉस्पिटल की ये हालत है कि अभी पीछे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से पहले वॉल कंपाउंड है, ग्राउंड है, वहां पर एक खातून की डिलीवरी हो गई थी। शहर के अंदर का काम है कि वहां पर अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, दवा गोली की सहूलत मुहैया नहीं हो रही है, आवाम परेशान है, तो शहर के अंदर का काम है कि वहां जा करके डॉक्टरों को तंबी करे, आवाम की सुविधा और सहूलत का इंतजाम करे। लेकिन ये तमाम चीजों से बिल्कुल मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के अंदर नाकाम रहे। आइंदा 5 साल अगले महीने में 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, मैं हमारी माओ से, बहनों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अब ये 5 साल हमें बर्बाद नहीं करना है और जो भी ये पार्टी का निशान आएगा हमें उसके ऊपर बटन दबा करके शेख आसिफ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना।